तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मजे में हो गए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्प्रिंग मास प्रॉब्लम आता है जो कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत करता है यार, समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ स्प्रिंग जा रही है, कहाँ वेलोसिटी जा रही है, कहाँ मास है, क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, कब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, कब मैक्सिमम सेपरेशन होगा, समझ में ही नहीं आता है। बच्चों, उस चीज़ को ये कॉन्सेप्ट इतना आसान बना देता है, इतना आसान बना देता है कि आपको समझ में इतनी आसानी से आ जाएगा कि हर एक प्रॉब्लम आप इतनी आसानी से देख पाओगे, समझ पाओगे कि ये चीज़ होंगी, तब ये चीज़ें वैलिड होंगी, ये कंडीशंस पे ये चीज़ें वैलिड होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपकी चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाती है, आप एकदम चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो। तो ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना इस कॉन्सेप्ट को, इससे आपके जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जनरली वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है क्या। सेंटर ऑफ मास फ्रेम बेसिकली है क्या। इट इज़ बेसिकली, देखो ध्यान देना है, इट इज़ बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे ग्राउंड होता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसे ही यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर you see the सिस्टम, वहां से आप सिस्टम को देखते हो। ठीक है, तो अब देखो, इसमें जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सपोज मान लो, देखो यहां पे मैं क्या मान लो कि यहां पे एक जो है ब्लॉक है, ठीक है, और वो है स्प्रिंग से कनेक्टेड ऐसा, ठीक है, स्प्रिंग से ऐसा कनेक्टेड है, स्प्रिंग से ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आई बात। इसको वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है और इसको वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है। इसका मास है m2 और इसका मास है m1, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब मेरा सुनना, फर्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जीरो। मतलब अगर आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखोगे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। कैसे, देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या आ गया, जीरो। मतलब कि अगर मेरा कोई यहाँ बंदा खड़ा है सेंटर ऑफ मास पे, तो ये कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मतलब कि सेंटर ऑफ मास पे तुम अब खड़े हो जाओ और वहां से चीजों को देखो। तो मैं सेंटर ऑफ मास पे खड़ा हो गया और वहां से चीजों को देख रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास जो है क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। तो उसके बाद क्या करो, दूसरा चीज, अगर वेलोसिटी जीरो है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m3 v3 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। यही होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। तो मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ले रहा हूं, सेंटर ऑफ मास की, तो हर एक वेलोसिटी जैसे v1 v2 v3, ये जो मासेस की वेलोसिटी है वो भी मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो ये पार्ट मुझे पता है क्या है, जीरो है। तो मैं लिख रहा हूं, अब देखो m1 v1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास
v1 with respect to center of mass plus m2 v2 with respect to center of mass एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। मतलब दूसरा पॉइंट है कि मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये क्या है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम ही तो है ये क्या है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम ही तो है, मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम यही तो है ये m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इज 0 इन व्हाट? सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस फ्रेम में दूसरा पॉइंट देखना। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या हो गया? ये गया तो 0। मतलब एफ नेट एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, एफ नेट एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज 0। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या है? इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं 0 और एफ नेट भी 0 है। तो फर्स्ट और सेकंड ए और बी से मैं क्या पता कर सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट इज वैलिड इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। उसमें क्या बोला था कि अगर एफ नेट एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो आप क्या है लगा सकते हो? सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट क्या होता है? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 एंड सो ऑन इज व्हाट? इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा x1 ध्यान देना, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ये जो है आर डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही ये डिस्प्लेसमेंट्स है। ठीक है, अभी देखो, अभी अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट क्या है? ध्यान देना। थर्ड पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, बस फॉर्मूला लिखाऊंगा डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस is given by kinetic energy is equal to half into mu into v relative whole square। यहाँ पे mu क्या है? mu is equal to what? mu is equal to m1 m2 by m1 plus m2। यहाँ पे mu क्या है? m1 m2 by m1 plus m2। और v relative क्या है? v relative is the relative velocity। देखो यहाँ पे क्या था? v1 था m1 का, v2 क्या था? m2 का। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनके बीच का क्या होगा? वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। तो इस वाले केस में देखो v1 आगे की तरफ है, v2 पॉजिटिव पीछे की तरफ है, तो v1 प्लस v1 है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, माइनस v2 का मैग्नीट्यूड किधर है? v2 है और डायरेक्शन क्या है? पीछे की तरफ है, तो माइनस v2 है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे v1 प्लस v2 हो गया। ये इसको जनरलाइज मत करना, इसको मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू
according to figure given in लास्ट पेज। ठीक है, मैं फिर से इसको बना ही देता हूँ। यहाँ पे है, ये है, अगर ऐसा ऐसे कनेक्टेड है तो रिलेटिव वेलोसिटी, अगर इसका v1 इधर की तरफ है और v2 इधर की तरफ है तो रिलेटिव वेलोसिटी ये आई। अगर मैं बोलूँ इस ये m1 ये m2 था, ये m1 था, अगर मैं बोलूँ ये m2 है और ये ऐसा कनेक्टेड है, ये इससे ये m1 है और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है और इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है, तो v रिलेटिव क्या आएगा? v रिलेटिव आएगा सर v, यहाँ पे इसको सपोज एक सेकेंड, यहाँ पे इसको आप अज्यूम करो, ये मान लो, ठीक है चलेगा, इसको मान लो आप v1 माइनस v2, ठीक है चलेगा। तो अब यहाँ से v रिलेटिव क्या आएगा? v रिलेटिव आएगा सर वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। तो वेक्टर v1 क्या है? प्लस v1 है, किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव x मान रहा हूँ, तो प्लस v1 माइनस v2 क्या है? प्लस v2 है, प्लस v2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई? v1 माइनस v2 आई। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको निकालने पता है, मैं रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ा रहा था तब भी बता चुका था। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो ऐसे दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाता है, जहाँ पे v रिलेटिव क्या है? v1 माइनस v2 है। ये आप किसी भी फ्रेम v रिलेटिव, ध्यान देना, नोट में लिख रहा हूँ, नोट जो है, आप v रिलेटिव कैन बी इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइदर इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ग्राउंड फ्रेम। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, देखो ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि अगर मान लो v1 तुमने निकाला विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सपोज v1 तुमने निकाला v1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो क्या निकालोगे? v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही होता है v1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुमने वेलोसिटी ऑफ 2 निकाला विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या निकला? v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तुमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, v1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस v2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी यही है v रिलेटिव, किसके फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो ये निकाला v1 माइनस v सेंटर ऑफ मास, फिर माइनस इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस v2 प्लस v सेंटर ऑफ मास, ये से ये गया, तो ये क्या आया? v1 माइनस v2 ही तो आया। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालो, आपका सेम ही आएगा। तो जनरली आप एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो करो। जनरली आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही रहो। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है प्रॉब्लम को। स्प्रिंग मास सिस्टम, ध्यान देना, स्प्रिंग मास सिस्टम को सॉल्व कैसे करना है? पहला तो चीज़ करना है, फर्स्ट थिंग, रूल्स। ये पांडे पावर पॉइंट में नोट करेंगे, रूल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, रूल्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देना, फर्स्ट पॉइंट है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेकेंड, कम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आओगे, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के रेस्ट पे आ जाएगा। तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आएगा तो गिव इट्स velocity of center of mass and acceleration of center of mass to blocks in opposite direction। यही पढ़ाया था स्यूडो फोर्स, जब पढ़ा रहा था तो यही पढ़ाया था कि स्यूडो फोर्स में क्या है, जब कोई भी फ्रेम जो है एक्सेलरेटिंग होती है तो उसको हम
क्या करते हैं, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है तो उसको पहले रेस्ट पे रखते हैं और उसका एक्सेलरेशन जो उसमें बॉडी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं और उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर स्यूडो फोर्स लग जाता है। यही काम यहाँ भी करना है। अपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में गए तो सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे करना है, उसका वेलोसिटी जो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं उनको देना है। देखो यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक ऐसा है और दूसरा ब्लॉक ऐसा है, ठीक है, दूसरा ब्लॉक ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका वेलोसिटी है सपोज v1 और इसका वेलोसिटी है v2 और इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ये यहाँ पे इसका कुछ सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास। तो पहला क्या करो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल के इसको रेस्ट पे ला दो, यहाँ पे इसको रेस्ट पे ला दो और जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आया है इन मासेस को अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। सपोज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आया इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आया इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर दोगे, इसको इस डायरेक्शन में दोगे, इसको भी किधर दोगे, इस डायरेक्शन में दोगे। सपोज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकल के आया इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इस डायरेक्शन में, तो इसको भी किधर दोगे, इधर दोगे, इसको भी किधर दोगे, इधर दोगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखो तीसरा पॉइंट है सर, तीसरा पॉइंट क्या है, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, पढ़ाया था जब वर्क एनर्जी पढ़ा रहा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल कैसे लिखोगे, हाफ म्यू वी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल का स्क्वायर। समझ में आई बात। अब देखो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ये भी लिख देता हूं मैं। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जब पढ़ाया था वर्क एनर्जी थ्योरम तो बताया था, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, वेयर एक्स आई एंड एक्स एफ आर, वेयर एक्स आई एंड एक्स एफ आर इनिशियल एंड फाइनल elongation in center of mass frame of reference, frame of reference। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीज हमें करना है, यही चीज करके हमारा सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है, अगर पूछे तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंट if displacement of each block is asked, if displacement of each block is asked। ठीक है, अगर ये रहे तो कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट लगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम अब क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम देखेंगे। ध्यान दो, अभी यहां से मैं ले रहा हूं यहां पे स्प्रिंग मास सिस्टम, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया और फिर एक यहाँ पे ब्लॉक बनाया। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया और एक यहाँ पे ब्लॉक बनाया। इनिशियली ये जो है नॉर्मल पोजीशन में है, इनिशियली जो है ये नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल पोजीशन में है। ये ऐसे, ये है m1 और ये है m2। ठीक है, ये है m1 m2। इसको मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में u है और इसको बोल रहा हूँ इधर के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u है। ठीक है। m1 मास बोल रहा हूँ कि m1 जो है उसका मास m है और m2 जो है उसका मास 2m है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज करके m1 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, m, और m2 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, 2m। तो m1 है जो है वो मेरा है m
और इसका मास जो है 2m। ठीक है, अब मैंने पहला चीज़ क्या बोला है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर, m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। तो m1v1 मतलब 2m इंटू यू प्लस m2v2 प्लस m इंटू v2 क्या है, माइनस यू है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को, ध्यान देना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, बाई m1 प्लस m2 मतलब 2m प्लस m मतलब 3m। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया, कितना आ जाएगा, 2mu माइनस mu बाई 3m, तो मतलब u बाई 3। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो मेरी निकल के आ गई वो क्या आ गई, यहाँ से ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है मेरा, उसका वेलोसिटी निकल के आ गया सर, कितना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, u बाई 3। अब मेरे को इस सेंटर ऑफ मास को क्या करना है, रेस्ट पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको रेस्ट पे लाऊंगा। देखो मैं फिर से ये ब्लॉक बनाया, ठीक है, और मैं फिर से ये एक और ब्लॉक बनाया, 2 ब्लॉक बनाए और इनको कनेक्ट किया स्ट्रिंग से, इनको कनेक्ट किया मैंने फिर से स्ट्रिंग से। देखो सेम है, अभी भी सेम पोजीशन पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब सेंटर ऑफ मास को मैं रेस्ट पे लाऊंगा। सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे आ गया। जैसे ही सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आया तो इसकी वेलोसिटी जो है मैं किसको दूंगा, ब्लॉक्स को दूंगा। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर आया था, इस डायरेक्शन में आया था, तो ब्लॉक्स को किधर दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये 2m था, ये किधर मूव कर रहा था, u के साथ, ये भी इधर किधर मूव कर रहा था, u के साथ, इसका मास m था। तो मैं इसको वेलोसिटी किधर दूंगा, u बाई 3 है, तो इसको भी दूंगा इधर की तरफ u बाई 3, और इसको भी दूंगा इधर की तरफ, कितना, u बाई 3। तो इसका नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इस वाले का नेट वेलोसिटी आ जाएगा u प्लस u बाई 3। तो कितना आ गया, 3u प्लस u, 4u बाई 3। और इसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना आ गया, यह है इस डायरेक्शन में, इसका नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना आ गया, u माइनस u बाई 3, क्योंकि u आगे है, u बाई 3 पीछे है, तो ये आ गया 2u बाई 3। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, और यहाँ पे एक खड़ा है इंसान, अब ये ब्लॉक को देख रहा है, ये दोनों ब्लॉक्स को देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। ये देख रहा है कि ये 4u बाई 3 से जा रहा है, ये 2u बाई 3 से जा रहा है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कब होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन तब होगा जब ये दोनों ब्लॉक क्या होंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। तो ये इधर बढ़ते क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ये ब्लॉक जो है कुछ यहाँ तक आ जाएगा, ये ब्लॉक कुछ यहाँ तक आ जाएगा, और ये ब्लॉक भी कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब ये है, इसको मैं कर रहा हूँ स्प्रिंग से अटैच, देखो वही स्प्रिंग से कर रहा हूँ अटैच। ये ऐसे बढ़ते कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ये क्या था, m था, ये क्या था, 2m था। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अभी एकदम एक्सट्रीम पे पहुँच गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, ये था मेरा सेंटर ऑफ मास, ये क्या था, मेरा सेंटर ऑफ मास था, ये था मेरा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे खड़ा है, ये रेस्ट पे था। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये था मेरा इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से ये मूव किया कितना, x1, सपोज ये मूव किया x1, और ये मूव किया कितना, सपोज ये मूव किया x2, ठीक है, ये मूव किया x2। ये है मैक्सिमम एक्सपेंशन, ये केस है मैक्सिमम एक्सपेंशन कैसे निकालोगे, मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, हाफ के एक्स इनिशियल क्या है, 0 है, माइनस एक्स फाइनल क्या है, एक टोटल इलोंगेशन x² इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ म्यू v रिलेटिव स्क्वायर, दोनों रेस्ट पे आ गया, तो v रिलेटिव क्या है, 0, तो 0 माइनस हाफ म्यू
वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर, म्यू वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर। वी रिलेटिव इनिशियल क्या है, u पीछे की तरफ u है तो u माइनस माइनस यू 2u, तो हाफ म्यू, ये म्यू है, हाफ म्यू 2u स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x आ जाएगा तो मेरा मैक्सिमम एक्सपेंशन आ जाएगा। फिर x1 x2 कैसे निकालोगे, तो सर x1 प्लस x2 क्या होगा, x1 प्लस x2 होगा x के बराबर, x1 प्लस x2 होगा x के बराबर, x1 प्लस x2 क्या होगा, x के बराबर। और कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट भी वैलिड है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज व्हाट, 0। तो m1 डेल्टा x1 क्या है, ये 2m और x2 आगे की तरफ है तो प्लस x2 m2 डेल्टा x2, m2 प्लस m2 क्या है, m है, और डेल्टा x क्या है, इधर के डायरेक्शन में, इधर का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, तो माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2mx2 इज इक्वल टू mx1। तो यहाँ से m से m गया रिलेशन, 2x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ x2 इज इक्वल टू x1 आ गया। और ये था मेरा पहला इक्वेशन फर्स्ट, ये है मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से क्या निकलेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से निकल के आएगा मेरा x निकल जाएगा, x डिटरमाइन हुआ, तो इन दोनों इक्वेशन के मिला करके मेरा x1 एंड x2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x मुझे पता है, और x1 x2 में एक और इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल निकल जाएंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मास m फिर से क्या होंगे, ये वाले मास जो है ये फिर से क्या है, इधर मूव करना शुरू करेंगे। ये एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद, ये है इनका एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन में लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम है ये, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद ये फिर से किधर मूव करना शुरू होंगे, इधर, फिर से इधर आना शुरू होंगे, फिर से ये कहाँ पहुंचेंगे, नेचुरल पोजीशन पे, फिर से यहाँ पे ये क्या पहुंचेंगे, नेचुरल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए नेचुरल पोजीशन पे, फिर से, ठीक है, फिर से ये नेचुरल पोजीशन पे पहुंचेंगे, और नेचुरल पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये फिर से क्या है, वही वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे जो कि इनिशियली एक्वायर करी थी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये था m, ये था 2m, तो फिर से इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी थी, 4u/3, तो अब इसकी हो जाएगी इधर की तरफ 4u/3, और इसकी इधर की तरफ हो जाएगी कितनी, पहले कितनी थी 2u/3, अब इधर की तरफ हो जाएगी 2u/3। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ये फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गए, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन। अब ये श्रिंक होना शुरू करेंगे, ये सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, अब ये श्रिंक होना शुरू करेंगे, और अपने सबसे कम कंप्रेशन, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन, सबसे ज़्यादा जब कंप्रेस्ड होंगे तब ये रेस्ट पे आ जाएंगे, ये होगा कंप्रेशन। तो ये ब्लॉक कंप्रेस्ड होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ये ब्लॉक कंप्रेस्ड होते हुए सपोज यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो ये रहा, ऐसे ये कनेक्टेड थे, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं जनरली, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड है, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये है m, ये है 2m, इसकी वेलोसिटी ये कब अब क्या हो जाएगी, 0, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये है मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन, ये कैसा मेरा, ये मेरा क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन। समझ में आई बात, मैक्सिमम कंप्रेशन का केस है। अब ये देखो, एक्सपेंशन जितना x1 से हुआ था, कंप्रेशन भी उतना ही से होगा, कितना से होगा, उतना ही से होगा। तो ये x1 पहले था, अभी भी ये x1 ही डिस्टेंस रहेगा, याद रखना। और ये अगर x2 था तो ये x2 ही रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, ये x1 रहेगा, x2, क्यों, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है, जितना बाहर फैलेगा उतना ही अंदर तक आएगा। समझ में आई बात। फिर से
आपको अब यहाँ पे x1 x2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेंशन में निकाल लो या कंप्रेशन में निकाल लो, बात वही आएगी, बात वही आएगी। आपको नहीं विश्वास होगा तो आप फॉलो करके देख लेना, यही प्रोसीजर ये पहले है, ये पहले प्रोसीजर फॉलो कर लेना, ये वाला आपको पता चल जाएगा x1 x2 की वैल्यू वहीं आएगी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये पूरा अप्रोच आपको फॉलो करना है। आपको सेंटर ऑफ मास को पहले रेस्ट में लेना है, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में लेने के बाद उसका पहले तो उसका वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालने के बाद रेस्ट पे लेना है, उसका वेलोसिटी दूसरे जो भी ब्लॉक्स हैं उनको देना है, कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरा जो है सिंपल आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के बाद आपको कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट लगा देना है। यही मैं रूल बताया हूँ, यहाँ भी मैं वही रूल बताया, देख लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही बताया था। फिर उसके बाद कम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके बाद अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास मूवमेंट। समझ में आई बात? तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। देखो, टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट k। द ब्लॉक्स ऑफ मास m2 इज गिवन a sharp impulse so that it acquires a velocity v0 towards right. Find the velocity of the center of the mass. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, और पूछ रहा है सेकंड पार्ट, द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफर। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चार रूल अप्लाई करना है। क्या? पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आने के बाद वेलोसिटी जो है मासेस को अपोजिट डायरेक्शन में देनी है, और क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहला पार्ट है, पहला पार्ट सिंपल है। पहला पार्ट क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे भैया, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x मान रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव x। तो m1 v1, m1 v1 क्या है, m1 v1 क्या है, m1 v1 क्या है, 0। इसकी वेलोसिटी क्या है इनिशियली, 0। m2 v2, m2 प्लस m2 v2 क्या है, v0 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया सर m2 इंटू वी नॉट बाई m2 इंटू वी नॉट बाई m1 प्लस m2। ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों ब्लॉक बनाऊँगा। देखो, यहाँ से ये ब्लॉक बनाया, देख लो, मैं फिर से बना देता हूँ, मैं फिर से ये ब्लॉक बना देता हूँ। ये एक ब्लॉक रहा और ये एक ब्लॉक रहा, ठीक है, दोनों ब्लॉक मैंने बना दिए। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया तो ये सेंटर ऑफ मास रहा, ये रहा रेस्ट पे, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये रहा मेरा मास m1, ये रहा मेरा मास m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किधर है, इधर है, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं ये इसके डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की v0 है, ठीक है। तो इसको मैं वेलोसिटी किधर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इधर दूंगा। कितना दूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इधर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं किधर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इधर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इधर दूंगा, ठीक है। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस m2 की नेट वेलोसिटी क्या होगी, m2 की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी v0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, v0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास। v0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगा भैया, v0 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या है, m2 v0 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू व्हाट, m1 प्लस m2 v0, यहाँ से आ जाएगा m1 v0 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और इसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नेट क्या हो जाएगी, m2 v0 बाई m1 प्लस m2 v0 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, अब ये फैलते जाएंगे क्या होगा, मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ फिर से, ये फैलते जाएंगे और फैलते कहाँ जाएंगे, एक मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाएंगे, मैक्सिमम इलोंगेशन पे चले जाएंगे। ये ऐसे फैलते क्या है, मैक्सिमम इलोंगेशन पे चले जाएंगे, मैक्सिमम इलोंगेशन पे चले जाएंगे। ये रहा मेरा सेंटर ऑफ मास, और ये है मेरा रेस्ट पे आ गया, ये है मेरा रेस्ट पे, ये है m2, ये है m1, ये है मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन, ये है मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन। ये भी आ जाएगा रेस्ट पे, क्यों, क्योंकि ये है मेरा इसका एक्सट्रीम, ये है मेरा इसका एक्सट्रीम, ये भी है मेरा इसका एक्सट्रीम। इसका वेलोसिटी भी क्या आएगा, रेस्ट पे, इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब मुझे क्या लगाना है,
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। ये स्प्रिंग सपोज क्या है, एक्स से एक्सपैंड हुआ है, एक्स से एक्सपैंड हुआ है, मतलब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ पे मेरा पहले मास था, देखो फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे मास था मेरा इनिशियली और यहाँ पे था मेरा मास इनिशियली, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। अब देखो क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी आए इसलिए मैं ये बार बार बना रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। m1 m2 ये जो है एक्सपैंड किया x1 से और ये एक्सपैंड किया सपोज x2 से, तो ये नेट एक्सपेंशन जो है, नेट एक्सपेंशन जो है, नेट एक्सपेंशन जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ x, जो कि बराबर है किसके, x1 प्लस x2 के, x1 प्लस x2 के, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स इनिशियल, एक्स कोई भी कंप्रेशन या इलोंगेशन था इनिशियल फेज में नहीं था, क्यों, क्योंकि उस समय सिस्टम जो था वो नेचुरल पोजीशन में था, स्प्रिंग जो था नेचुरल पोजीशन में था, ठीक है। अब देखो, अब हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, एक्स फाइनल क्या है, फाइनल इलोंगेशन, एक्स स्क्वायर जो कि एक्स है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू वी रिलेटिव फाइनल स्क्वायर, म्यू वी रिलेटिव फाइनल, फाइनल में दोनों की वेलोसिटी जीरो तो रिलेटिव वेलोसिटी भी जीरो स्क्वायर, माइनस हाफ म्यू वी रिलेटिव इनिशियल स्क्वायर, वी रिलेटिव इनिशियल मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी निकालो या ग्राउंड फ्रेम में, सेम ही आएगा। तो इनिशियल वी रिलेटिव क्या है, यहाँ से अगर वी रिलेटिव देखोगे, इनिशियल वी रिलेटिव देखोगे तो वी नॉट, और इसकी वेलोसिटी तो इनिशियल जीरो थी, इसकी वेलोसिटी तो जीरो ही थी, तो वी नॉट माइनस जीरो, वी नॉट है, तो हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड करेंगे तो दोनों साइड से क्या आएगा, दोनों साइड से यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू वी नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ गया, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस किया तो x की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट म्यू वी नॉट स्क्वायर बाई के, अंडर रूट म्यू वी नॉट स्क्वायर बाई के, अंडर रूट म्यू बाई के तो अंदर हो जाएगा और वी नॉट बाहर आ जाएगा। म्यू क्या बताया था मैंने, म्यू होता है सर m1 m2 बाई m1 प्लस m2, तो m1 m2 म्यू की वैल्यू रख दी m1 m2 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो गया। यहाँ पे है k 1 बाई के, अंदर में ही 1 बाई के है, और बाहर में है वी नॉट। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया, ये मेरा x का वैल्यू आ गया, ध्यान दो, यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ गया, ये है मेरा x का वैल्यू। कैसे निकला, वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में नहीं गए और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। अगर आप इसको नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम में करते बहुत मुश्किलात होगी, बहुत मुश्किल से आप इसको सॉल्व